हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट हमने डिस्कस किया था हमारा रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर हमने थोड़ा सा पढ़ा। देन हमने देखा उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने टोटल 6 टाइप्स को डिस्कस किया था। सिंपल। अब हमने उन्हीं टाइप्स को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करना है, समझना है, और जो कि बिल्कुल ही ईजी है। एंड आपको मैं एक बात बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही, ये 6 के 6 सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अगर आप एक को भी अच्छे से समझ लेते हैं, आई डोंट थिंक सो दैट कि आपको औरों को समझने में कोई भी इश्यू होगा, बहुत इजी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक। ओके, हम फर्स्टली डिस्कस करने वाले हैं हमारे SISO रजिस्टर के बारे में। सिंपल, देखो जी। अब SISO हमें पता है, SISO किस लिए स्टैंड करता है। इट स्टैंड्स फॉर सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, अगर हम एक बेसिक सी छोटी सी बात करते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट की, अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ तो व्हाट इज सीरियल इनपुट। सीरियल इनपुट का ये मतलब होता है कि सीरियली एक सीरीज के अंदर, यहां से आपको एक इनपुट आपने दिया एक सीरीज में, सिंपल, उसी सीरीज से कंटिन्यू होके आपको क्या मिल गया, नेक्स्ट इनपुट दिया। उसी सीरीज से कंटिन्यू आपने क्या दिया, नेक्स्ट इनपुट दिया, मतलब एक सीरीज में चलना। सिंपल, वी कैन से दैट, हम इसे बोल सकते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, नेक्स्ट में लिख देती हूँ 2, नेक्स्ट में लिख देती हूँ 3, 4, इस तरह से। दिस इज अ सीरीज, ये एक कंटिन्यूस सीरीज है। सिंपल, तो सीरीज का मतलब क्या है, एक सीरियल, एक सीरीज में आपने इनपुट को दिया है, प्लस उसी सीरीज में आप आउटपुट को रिसीव कर रहे हैं। सिंपल, आई होप सीरीज वाला कंसेप्ट आपको समझ आया है अच्छे से। ओके, SISO means a system with only one input and one output. ओके, हमने अभी तक देखा कि सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट भी हम इसमें बोल सकते हैं कि आप इसमें सिर्फ एक ही इनपुट लेंगे, प्लस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपको आउटपुट मिलेगी वो एक ही आपको आउटपुट रिसीव होगी। ओके, a serial input serial output shift register is a sequential logic circuit that allow data to be shifted in and out one bit at a time in a serial manner. हमने एक चीज यहां से समझी है कि वो एक टाइम पे जस्ट आपकी एक ही बिट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। एक टाइम पे आपकी कितनी बिट को स्टोर कर रहा है, वो जस्ट एक ही बिट को आपकी स्टोर करेगा। और किस तरह से आपका डेटा ट्रांसफर होगा, इन सीरियल मैनर। ओके, It consists of a cascade of flip-flops connected in series forming a chain. ये क्या होगा, देखो मैंने आपको ये चीज बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई है कि एक सीरीज की तरह होगा जो कि आपकी एक चेन को फॉर्म कर रही होगी। सिंपल, the input data is applied to the first flip-flop in the chain and as the clock pulse, the data propagates through the flip-flop, ultimately appearing at the output. सिंपल, आप फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एक इनपुट देंगे और उसी के बेस पे आपकी आउटपुट जनरेट होगी, उसी के बेस पे आपकी नेक्स्ट इनपुट होगी, नेक्स्ट आउटपुट होगी। इस तरह से एक चेन जो है हमारी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। सिंपल, आई होप व्हाट इज SISO, ये वाला कंसेप्ट हमें समझ आ गया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इतना सा लिखना इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ये इतना काफी नहीं है। ओके, अब ये हमारा थोड़ा सा क्या आ गया, हमारा डायग्राम आ गया है। अब अगर आप इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से समझे तो जिस तरह से हमने हमारा शिफ्ट रजिस्टर बनाया था, बिल्कुल एज इट इज हमारे पास यहाँ पे हमारा क्या है, डायग्राम है। सिंपल, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज योर क्लॉक पल्स, ये यहाँ पे आपकी क्या है, क्लॉक पल्स है, जो कि हमने हर एक फ्लिप फ्लॉप को दी है ताकि हर एक फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या रहे, एक्टिव स्टेट में रह सके। सेकंड, हमने देखो सीरियली आपने यहाँ पे क्या किया है, एक इनपुट को दिया है, ये आपने एक D इनपुट दिया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास Q आउटपुट आई है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या किया है, जो आपकी आउटपुट आई है एज इट इज वही सीरीज में ही आपकी क्या है, नेक्स्ट इनपुट गई है। बिकॉज हमने पढ़ा है ना, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, आप इनपुट भी सीरीज में देंगे प्लस आपको आउटपुट भी सीरीज में ही रिसीव होगी। अब जो आपको आउटपुट मिली है नेक्स्ट के लिए एज इट इज उसी सीरीज में आप नेक्स्ट को इनपुट देंगे। अब जो भी आपकी यहाँ पे सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो नेक्स्ट के लिए एज अ इनपुट वर्क कर रही है, थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट नेक्स्ट के लिए एज अ इनपुट वर्क कर रही है, एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट। यहाँ पे आपकी क्या होगी, फाइनल आउटपुट होगी। चलिए जी, यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी थ्योरी भी है, इसे समझने के लिए इसे हम पढ़ते हैं। ओके, यहां पे इसने लिखा है ईच D फ्लिप फ्लॉप इन दिस सर्किट हैज अ डेटा इनपुट। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हर एक फ्लिप फ्लॉप के पास एक डेटा इनपुट है। सिंपल, ये देखो ये आपकी दिस इज योर डेटा इनपुट, ये हमारा जो D हम दे रहे हैं हर बार, ये हमारी क्या है, हमारी डेटा इनपुट है। अ क्लॉक, हम हर एक बार क्लॉक दे रहे हैं इनपुट।
एज अ इनपुट जा रही है ना आपकी क्लॉक भी, एंड आप एक क्यू आउटपुट आपको मिल रही है, ठीक है। द डी इनपुट रिप्रेजेंट द डेटा टू बी लोडेड इनटू द फ्लिप फ्लॉप। जो आपका डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह का जो भी आपका डेटा है जो आप लोड कर रहे हैं अपने फ्लिप फ्लॉप में। while the clock input is connected to the common clock signal, the output Q of each flip flop is connected to the D input of the नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। मतलब जो नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए एज अ इनपुट वर्क करेगी प्रीवियस वाले की आउटपुट। बस यही चीज बार 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 हम रिपीट कर रहे हैं बिकॉज इसमें है ही यही चीज, ये कॉमन है इसमें, ठीक है। जो चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, फॉर्मिंग अ कैस्केड, ठीक है, आपकी चेन को फॉर्म करने के लिए। ओके, आई होप ये जो डायग्राम है ये हमें समझ आया। देखो यहां से एक और चीज समझो, यहां पे देखो, अगर देखो फर्स्टली अगर हम क्लॉक पल्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मैं आपकी क्लॉक पल्स बना दे, ये देखो बनी हुई है हमारी। यहाँ पे देखो इस तरह से क्या होंगी आपकी क्लॉक पल्स होंगी, ये हाई है, देन अगेन लो है, देन अगेन हाई, फिर लो। इस तरह से हमारे पास क्या है, क्लॉक पल्स है, सिंपल। अब देखो जब फर्स्ट केस में आपकी क्लॉक पल्स क्या है, हाई है, जब आपने फर्स्ट साइकिल में देखो आपका क्या होगा, सिर्फ आपका जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्या है, उसको इनपुट मिली, उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट होगी। तो उस टाइम पे सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप Q1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। नेक्स्ट वाले में जब नेक्स्ट साइकिल आपकी आएगी उस टाइम पे आपके सेकंड वाली जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज ये भी उस टाइम पे हाई होगा। बट जब आपकी सेकंड साइकिल है उस टाइम पे ये दोनों जो है इनएक्टिव स्टेट में है, इनके पास क्या है उस टाइम पे 0 0, ठीक है, आउटपुट दे रहे हैं ये आपको। जब थर्ड साइकिल आएगी उस टाइम पे आपकी क्या होगी, फर्स्ट 3 फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और जो लास्ट है वो 0 ही देगा आपको आउटपुट। एंड जब आपकी फोर्थ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी आपकी क्लॉक पल्स की, उस टाइम पे आपके चारों ही फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, एक्टिव स्टेट पे होंगे, और चारों के अंदर ही आपकी क्या मिलेगी, आपको एक आउटपुट रिसीव होगी, दैट इज 1। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया। अब देखो, यस दिस इज आवर ट्रुथ टेबल। देखो ट्रुथ टेबल उसने किस तरह से बनाया है, यहाँ पे हमने लिखा है हमारी क्लॉक है, नेक्स्ट Q3 Q2 Q1 Q0, ये हमारी आउटपुट है, हमारे हर एक जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। देखो इनिशियली हमारे सारे क्या है, हमें 0 आउटपुट दे रहे हैं, बिकॉज क्यों, इनिशियली अभी तक आपकी क्लॉक पल्स भी क्या है, इनएक्टिव है, 0 है। जब आपकी क्लॉक पल्स की वैल्यू ही 0 है, आपके सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप बंद है, जब उन्हें कुछ इनपुट ही नहीं मिली तो वो आपको कुछ आउटपुट देंगे ही नहीं, तो इट मींस आपकी आउटपुट क्या होगी, इनिशियली 0 होगी। अब आफ्टर फर्स्ट पल्स, जब फर्स्ट क्लॉक पल्स की टाइमिंग आई तो उस टाइम पे सिर्फ जो हमारा Q3 है सिर्फ उसकी ही वैल्यू 1 होगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। क्योंकि देखो अब इसको जो है आउटपुट 1 आ गई है। अब जब नेक्स्ट साइकिल हमारी आई, नेक्स्ट सेकंड क्लॉक पल्स हमारे पास आई, इस तरह से जब आपकी सेकंड वाले क्लॉक पल्स आई, ये सेकंड वाली, ठीक है, तो उस टाइमिंग पे क्या हुआ, जो फर्स्ट की इनपुट थी वो एज अ सेकंड के लिए, सॉरी जो फर्स्ट की आउटपुट थी वो सेकंड वाले के लिए किस तरह से जाएगी, एज अ इनपुट जाएगी, इनपुट, ठीक है। अब वो एज अ इनपुट गई तो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप आपका एक्टिव हुआ, तो जब सेकंड पल्स की बारी आई तो उसने भी आपको क्या दिया, 1 आपको एज अ आउटपुट दिया। अभी थर्ड और मतलब ये जो Q1 और Q0 है ये अभी भी क्या है, 0 दे रहे हैं, बिकॉज इन्हें कुछ इनपुट ही नहीं मिली, आपको कुछ आउटपुट नहीं देंगे। थर्ड क्लॉक पल्स में आपके थर्ड वाले के पास भी क्या आ गया, 1, तो इस टाइम पे यहाँ तीनों पे 1 रहेगा और यहाँ आपका 0, और फोर्थ वाले में आपके चारों ही फ्लिप फ्लॉप्स क्या दे रहे हैं, आपको आउटपुट 1 दे रहे हैं। तो आई होप ये ट्रुथ टेबल आपको समझ आ गया किस तरह से हमारे ट्रुथ टेबल वर्क कर रहे हैं और किस तरह से नहीं कर रहे हैं। ओके अब यहाँ पे हम वेव फॉर्म देखो इसे समझते हैं, वी कैन से द टाइमिंग डायग्राम ऑल्सो। हमारा टाइमिंग डायग्राम देखो, ये आपकी क्लॉक पल्स है स्टार्टिंग में इस तरह से। ओके अब देखो Q3 की वैल्यू क्या है, अगर हम Q3 की बात करें, Q3 आपका क्या है, देखो 1 1 1 हर बार 1 है, Q3 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो Q3 क्या हुआ, जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आई ये एक्टिव हुआ, और ये बिल्कुल देखो लास्ट तक क्या रहा, एक्टिव रहा, दैट्स वाई हमने इसे इस तरह से बनाया। देखो सिंपल सी बात है, आपको एक लॉजिक समझना है, अगर ये इसे ऊपर बना रहे हैं तो इट मींस एक्टिव 1, नीचे है तो ये वाला यहाँ पे है तो 0, एंड दिस एज अपर एज पे है तो दिस इज 1, क्लॉक पल्स एक्टिव है, सिंपल। तो देखो अब Q2 की बात है, Q2 देखो, Q2 की बात करें तो जो फर्स्ट पल्स थी वो क्या था, 0, सेकंड पल्स से वो एक्टिव हो गया। देखो फर्स्ट पल्स पे जो है
ये 0 है यहाँ पे भी ये ऊपर नहीं गया बिकॉज फर्स्ट पल्स पे 0 है, सेकंड पल्स से ये एक्टिव हो गया और तब उसके बाद एक्टिव ही रहा, सिंपल 1 हो गई सारी वैल्यूज। सेम Q1, देखो Q1 आपका देखो पल्स नंबर 2 तक ये क्या था, इनएक्टिव था, बट यहाँ पे ये एक्टिव हुआ, तो देखो यहाँ से Q1 0 आ रहा है, सेकंड पल्स पे भी 0 है, बट जब थर्ड पल्स आई तो ये क्या हुआ, एक्टिव हुआ और 1। नेक्स्ट लास्ट वाला सिर्फ हमारा लास्ट पल्स पे क्या हुआ, एक्टिव हुआ, तो ये देखो यहां से इनएक्टिव स्टेट पे चल रहा है, लास्ट में ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव स्टेट में आ गया। तो आई होप टाइमिंग डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। देखो बिल्कुल इजी सा है टाइमिंग डायग्राम, हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल डिजाइन किया है, आपने खुद से भी बना के देखना है, ठीक है, सिंपल। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको सारा समझ आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।